फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक वाइब्स। ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है जो कि मैंने बनाई है एक ड्यूअल स्टार्टर के ऊपर। इसमें हम सीखेंगे कि ड्यूअल स्टार्टर कैसे बनाया जाता है और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। ये जो ड्यूअल स्टार्टर है ये 5 HP की मोटर तक हम यूज़ करते हैं, बट कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमें 7.5 या 10 HP की मोटर भी इस पर चलानी पड़ जाती है। तो इसकी हम कंट्रोल वायरिंग और इसको बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है वो भी आपको हम इसमें बताएंगे और इसको वायरिंग कैसे करते हैं ये भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला जो ये वीडियो है ड्यूअल स्टार्टर के ऊपर। इसको स्टार्ट करते हैं, आइए। तो फ्रेंड्स, हमें ड्यूअल स्टार्टर बनाने के लिए जो जो सामान की ज़रूरत है हमने सभी अरेंज कर लिया है। एक हमारे पास कॉन्टेक्टर है 220 वोल्ट का, एक OLR है, एक स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, और ये एक NC एलिमेंट लिया है जो हम इमरजेंसी के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमारा इमरजेंसी का काम करेगी। तो आइए इसको शुरू करते हैं, इसके कंट्रोल वायरिंग शुरू करते हैं इसकी अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। पहले हम रिले असेंबल कर लेते हैं। ये हमारी रिले लग चुकी है, इसकी वायरिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो हमारी पावर की तार है ये हमारी 220 वोल्ट है, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्टर जो है वो 220 वोल्ट का है। अगर आपका कॉन्टेक्टर 24 वोल्ट का है तो यह आपका 24 वोल्ट के सर्किट में बनेगा, लेकिन कंट्रोल वायरिंग सेम रहेगी। सिर्फ ये जो पावर है इसका डिफरेंस रहेगा कि आपका 220 है या 24 वोल्ट है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। हमारी पावर की तार ये हमने यहाँ से ले रखी है MCB से कंट्रोल करने के लिए। ये हमारी इमरजेंसी के लिए हमने NC यूज़ किया है। इमरजेंसी के बाद जो हमारी तार आएगी सीधा OLR पर, यहाँ से सीधा इमरजेंसी पर, इमरजेंसी के दूसरे कॉन्टैक्ट से सीधा OLR पर आएगी। OLR कौन सी? ओवरलोड रिले के। ये हमारा 95 और 96 पॉइंट जो है ये ट्रिपिंग का होता है। तो 95 नंबर पॉइंट है OLR का, इसमें गई सीधी इमरजेंसी से। उसके बाद निकली 96 से सीधा गई हमारी NC पुश बटन पर, स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन से हमने ये पॉइंट स्टॉप पुश बटन तक यहाँ तक पहुँच के उसके बाद हम डालेंगे सीधा स्टार्ट पुश बटन पर।
स्टार्ट पुश बटन के सेकंड पॉइंट से हम जो वायर उठाएंगे यहाँ से, उसको हम देंगे सीधा कॉन्टैक्टर के A1 पर। A1 इसका कॉइल वोल्टेज है, A1 A2 जो इसकी कॉइल है इस पे देंगे A1 पर। और यहाँ तक हमारी वायर कंप्लीट हो चुकी है। ये सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ से यहाँ। इसको भी छोड़ देते हैं, ये जो NO-K1 लिखा हुआ है, हम यहाँ से यहाँ तक A1 तक पहुँच चुके हैं। अभी हम K1 के A2 पर जो है न्यूट्रल वायर जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आप देखेंगे हमारी वायरिंग यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। हमने ये सेक्शन अभी छोड़ दिया है एक आपको क्लियर करने के लिए कि ये सेक्शन क्यों ज़रूरी है। तो हमने MCB से जो तार उठाई, सबसे पहले हम लेके गए पावर की तार सीधा एमरजेंसी पर, एमरजेंसी के NC पर। NC से हमने जो वायर उठाई थी वो लेके गए हम रिले के 95 पर OLR के, और ठीक है OLR से फिर हमने सेकंड जो तार उठाई 96 नंबर पॉइंट से, वो स्टॉप पुश बटन NC के एलिमेंट पर लेके गए। NC के एलिमेंट से सेकंड जो वायर उठाई वो सीधा स्टार्ट पुश बटन के ऊपर, और वहाँ से एक वायर जो निकाली सेकंड पॉइंट से वो A1 पर कॉन्टैक्टर के, और A2 हमने ये दे ही दिया आप पे न्यूट्रल। तो आइए इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारा स्टार्टर जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पावर दे दी है हमने, MCB ऑन कर दिया है। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखिए ये ऑन हो रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं ये कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है। लेकिन ये तभी कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है जब तक मैं इसको प्रेस करके रख रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये कॉन्टैक्टर जो है हमारा ऑफ हो जाता है। और ये ऑफ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसमें अभी तक होल्डिंग नहीं डाली, मतलब कि जो हमने ये सेक्शन छोड़ दिया था ये हमने अभी तक इसमें कंट्रोल वायरिंग इसकी करी नहीं है। ये इसलिए करी जाती है कि जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये कॉन्टैक्टर यहाँ से होल्डिंग लेके परमानेंटली ऑन हो जाए, ताकि हमारी मोटर जो है वो चलती रहे। तो अभी हम इसकी होल्डिंग डालेंगे। होल्डिंग हमने कहाँ से डालनी है? होल्डिंग डालनी है हमने जो हमारा स्टॉप पुश बटन था ये वाला, इसके आउटसाइड से डालनी है, ना कि इनसाइड से, मतलब कि सेकंड टर्मिनल से डालनी है। जो हमारा यहाँ से OLR से 96 नंबर से वायर आई है वहाँ से अगर डालेंगे तो हमारा, अगर आप दबाएंगे तो ये कॉन्टैक्टर ऑफ नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ सेकंड नंबर टर्मिनल से डालेंगे तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा इसका कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, जिससे कि ये स्टार्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो आइए इसकी इंटरलॉकिंग कंट्रोलिंग डालते हैं होल्डिंग के लिए। ये देंगे हम इसके NO से।
तो हमारी ये वाली वायर हमने होल्डिंग के लिए कनेक्शन इसके कर दिए हैं, कंट्रोल ओके हो गया इसका। तो इसको अब ऑन करके देखते हैं दोबारा से स्टार्टर को। पावर सप्लाई ऑन कर दिया हमने। देखिए वो ट्रैक्टर होल्ड हो चुका है, हम देख सकते हैं। और मैं अगर इसको स्टॉप करूँगा तो ये स्टॉप हो गया। तो हमने किया क्या है बेसिकली कि हमने जो स्टॉप पुश बटन था एनसी हमारा ये वाला, इसके हमने सेकंड नंबर टर्मिनल से एक तार उठाई, उसको दिया हमने कॉन्टैक्टर K1 जो कॉन्टैक्टर है उसके एनो पे दिया यहाँ पर। और सेकंड साइड से हमने जो तार उठाई वो डायरेक्ट दोबारा A1 पर ही जोड़ दी, जो इसकी कॉइल की सप्लाई थी। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं ये NO NC बन जाता है, जिससे कि यहाँ से जो सप्लाई है वो पास आउट हो जाती है और सीधा इसके A1 पे आ जाती है। इसको यहाँ से NC के सेकंड पॉइंट से डायरेक्ट सप्लाई जो मिल रही है उसकी वजह से ये होल्डिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम इसकी ट्रिपिंग करवा के देखते हैं कि ट्रिपिंग इसकी हो रही है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी मारता है तब भी ये स्टार्टर बंद होना चाहिए। OLR अगर ट्रिप होती है मोटर ओवरलोड होके तब भी ये कॉन्टैक्टर बंद होना चाहिए। और अगर स्टॉप पुश बटन से तब मैं प्रेस करूँगा तब भी बंद होना, तीनों कंडीशन में स्टार्टर बंद होना चाहिए। तो फर्स्ट हम इसको पहले ऑन कर लेते हैं। ये कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। पहले हम इमरजेंसी चलेंगे। ये हमने इमरजेंसी के लिए यूज़ किया था NC एलिमेंट, तो जैसे ही मैंने दबाया ये हमारा ओके है, बंद हो गया था हमारा स्टार्टर। अब है NC जो हमने OLR का लिया था 95 96 नंबर। तो ये हम ना ट्रिपिंग करवाते हैं रिले से। ये ट्रिप हो गया हमारा, ये भी ओके है हमारी ट्रिपिंग। और थर्ड हमारा जो स्टॉप पुश बटन है वहाँ से हमारा ये होना ही चाहिए ऑफ। जैसे ही मैंने ऑफ़ किया ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो चुका है। तो गाइस होप आपको हमारी ये वीडियो जो हमने ड्यूअल स्टार्टर पे बनाई है ये समझ में आई होगी। तो एक बार फिर से ड्राइंग को एक बार देख लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है ड्यूअल स्टार्टर बनाने के लिए, जिसे हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी बोलते हैं। एक इमरजेंसी, एक OLR, एक स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट के साथ, एक स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट के साथ, और एक हमारा कॉन्टैक्टर। ये आपका 220 वोल्ट का या 24 वोल्ट का है, वो जो भी है उसके अकॉर्डिंग टू ये सप्लाई हम उसको देंगे। ठीक है, तो होप आप सभी को ये जो हमने ड्यूअल स्टार्टर पर वीडियो बनाई है इसकी कंट्रोल वायरिंग और ड्राइंग समझ में आई होगी। मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। हमारा YouTube चैनल है इलेक्ट्रिक वाइब्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ये इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी समझ सकें या देख सकें कि हम इसको ड्यूअल स्टार्टर को कैसे बनाते हैं। ज़्यादातर ये 5 HP की मोटरों के लिए यूज़ होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में 7.5 या 10 HP की मोटर भी इस पर चलाई जाती हैं। तो थैंक यू आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक वाइब्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।